हेलो बच्चों, ज्ञान सूत्रा A1 क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर के कोर्स कोड 2415302 के कंक्रीट टेक्नोलॉजी हम लोग करेंगे, जिसमें पहला यूनिट है सीमेंट। जैसा कि मैंने आप लोगों को सिलेबस डिस्कशन में बताया था कि मैं आप लोगों के लिए डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर के फुल कोर्स फ्री में लेकर आ रहा हूँ। बस आप लोगों को कुछ नहीं करना है, लाइक एंड सब्सक्राइब करना है। बाकी बात मेरा काम है। मैं वादा करता हूँ कि आप लोगों के फुल कोर्स फ्री रहेगा। तो चलिए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। बहुत प्यारा सा टॉपिक और प्यारा सा सब्जेक्ट कंक्रीट टेक्नोलॉजी, जिसका पहला यूनिट के पहला पॉइंट है आपका सीमेंट। तो जानते हैं हम लोग सीमेंट होता क्या है। बस आप लोगों को करना कुछ नहीं है, आप लोगों को नोट्स बनाना है, लेक्चर देखना है, जितना हम लिखा है उतना करके जाना है। तो क्या है, पहला है क्वेश्चन सीमेंट पॉइंट। सीमेंट क्या होता है? तो सीमेंट कुछ भी नहीं होता है। सीमेंट क्या होता है? सीमेंट सिर्फ बाइंडिंग मटेरियल होता है, जो सारे मटेरियल को क्या करता है, जोड़ के रखता है, बाइंड करके रखता है, एक जगह बांध कर रखता है। तो चलिए थोड़ा सा इंग्लिश में डेफिनेशन देख ले रहा है कि सीमेंट क्या है। द सीमेंट इज अ एडहेसिव एंड कोहेसिव मटेरियल, यानी एडहेसिव और कोहेसिव मटेरियल वैसे मटेरियल जो एक किसी के साथ चिपक जाए या अपने में चिपका ले, तो उसको हम लोग बोलते हैं एडहेसिव और कोहेसिव मटेरियल बोलते हैं, है ना। द सीमेंट इज अ एडहेसिव एंड कोहेसिव मटेरियल विच आर ऑब्टेन बाय बर्निंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ कैलकेरियस एंड आर्गिलेसियस। ये क्या है बताऊंगा आगे। कैलकेरियस एंड आर्गिलेसियस मटेरियल एट वेरी हाई टेम्परेचर एंड ग्राइंडिंग द क्लिंकर, यानी छोटे छोटे क्लिंकर में, जैसे सोयाबीन के दाना देखिए है ना, कि इस तरह के दाना में हम लोग क्या करते हैं, पीस लेते हैं। किसको? कैलकेरियस और आर्गिलेसियस मटेरियल को। कब पर? वेरी हाई टेम्परेचर पर। अब देखते हैं कि सीमेंट इज कॉमनली यूज एज बाइंडिंग मटेरियल। तो मैंने पहले ही बता दिया कि सीमेंट को किस फॉर्मेट में यूज करते हैं, बाइंडिंग मटेरियल के फॉर्मेट में। जैसे हमारे पास क्या है, सैंड है, तो सैंड है और एग्रीगेट है, ये दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है? आपका सीमेंट। और जब सीमेंट में वाटर मिला दे रहे हैं तो हमारा बन जाता है कंक्रीट। तो याद रखना है आपको, ठीक। तो सीमेंट क्या है? तो सीमेंट कुछ भी नहीं है, एक बाइंडिंग मटेरियल है। याद इतना ही रखना है कि ये बाइंडिंग मटेरियल है। अब देखिए रेंज ऑफ सीमेंट पार्टिकल साइज। तो साइज कितना होना चाहिए? तो 75 to 150 माइक्रोन, यानी माइक्रोन मीटर होना चाहिए, ठीक। यानी सीमेंट का पार्टिकल के साइज कितना होना चाहिए? तो 75 से 150, यानी ये ऑब्जेक्टिव में आपको आएगा कि साइज ऑफ सीमेंट कितना होता है। तो पार्टिकल साइज होता है 75 से 150 माइक्रोन मीटर का। अब कैसे पता करते हैं कि सीमेंट का साइज कैसे इतना होता है? तो इसके लिए सीब लगा होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग छलनी। सीब क्या होता है? छलनी। तो घर में मम्मी को देखे होंगे आप लोग, ये छलनी जिससे आटा चालती है, इसमें छोटा छोटा छेद होता है, इसको पोर्ज बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पोर्ज बोलते हैं। इस पोर्ज को अपर्चर बोलते हैं हम लोग अपने सिविल इंजीनियरिंग लैंग्वेज में। तो ये अपर्चर से पास करते हैं, तो इससे हम लोग को साइज पता चलता है। अब देखिए जनरल इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट। तो सीमेंट का जनरल इंग्रेडिएंट क्या क्या होता है? इसमें होगा कैलकेरियस रॉक होता है, जिसका 75% पार्ट होता है। दूसरा होता है आर्गिलेसियस रॉक, जिसको होता है 35%, इसमें पार्टिसिपेशन होता है। आप देखिए कार्बोनेट एंड लाइम। तो कैलकेरियस में क्या होता है? कार्बोनेट होता है एंड लाइम होता है, इसको टिक आउट कर लेना है, ये ऑब्जेक्टिव बन सकता है। आर्गिलेसियस रॉक में होगा 35%, जिसमें कंटेनिंग एल्यूमिना होता है। तो ये आप लोगों को इस तरह से याद कर लेना है और दिमाग में हटा लेना है। अगला है आर्गिलेसियस मटेरियल। क्या होता है मेरे भाई? तो आर्गिलेसियस मटेरियल वो होता है जिसमें क्ले, सेल्स, स्लेट एंड सिलेक्टेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग होता है। अब भाई ब्लास्ट फर्नेस स्लैग क्या होता है? तो तुम लोग थर्मल पावर प्लांट देखे होंगे, जैसे एनटीपीसी होता है। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग ले जाते हैं कोल को, यानी कोयले को जलाते हैं। जब कोयला जलता है तो क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। उसके बाद रेस्ट जो बनता है एशेस बनता है, राख, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या?
ऐसा बचता है, नहीं ये बात नहीं है, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग की बात है। तो ब्लास्ट फर्नेस स्लैग क्या होता है, तो इसके बारे में मैं बता दे रहा हूँ कि जब हम लोग 10th क्लास में हैं तो पढ़ते थे बात्या भट्ठी होता है, जिसमें क्या करते हैं, लोहा को क्या करते हैं, मतलब शुद्धिकरण करते हैं। तो जब लोहा के शुद्धिकरण करते हैं तो उसमें से जो गंदा बच जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो भी गंदगी बच जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं ब्लास्ट फर्नेस स्लैग। तो इससे मिलकर सब बनता है क्या, आर्गिलेसियस मटेरियल। तो आर्गिलेसियस मटेरियल में क्या क्या होता है, क्ले होता है, सेल होता है, स्लेट होता है एंड सिलेक्टेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग होता है। ठीक, तो जिसमें कंटेनिंग होता है आयरन, तो ये याद रखना है। अब एक बात बताओ, आयरन कंटेनिंग होगा, इसमें आयरन कंटेनिंग होगा, और जब आयरन वाटर के कंटेंट में आएगा और साथ में क्या रहेगा, एयर, तो क्या लगाने के चांसेस रहेगा, जंग लगने के चांस रहेगा, किसमें, लोहा में। तो हम लोग कंक्रीटिंग में लोहा यूज करते हैं ना भाई, करते हैं हम लोग, जब बिल्डिंग उल्डिंग बनाते हैं तो इस तरह के सीमेंट यूज करने से हमको क्या होगा कि लोहा में क्या लग जाएगा, जो सरिया होता है, रॉड होता है, उसमें क्या लग जाएगा, जंग लगने की चांसेस होगा। अब देख लिए, इसलिए इसको एक प्रॉपर अमाउंट में रखा जाता है। तो आर्गिलेसियस मटेरियल होगा क्ले फाउंड ड्यूरिंग वोल्केनिक इरप्शन नोन एज वोल्केनिक आश, यानी ऐसा क्ले जो फाउंड होता है वोल्केनिक इरप्शन से, उसको वोल्केनिक आशस बोलते हैं। और इसी को बोलते हैं पोजेलेना, इसको बोलते हैं पोजेलेना। फाउंड इन एंड अराउंड इटली में, एक जगह था इटली, वहाँ पे ये मिला है प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट पोर्टलैंड सीमेंट। किसके जैसा सिमिलर था, पोर्टलैंड सीमेंट के लिए। पोर्टलैंड एक जगह है इंग्लैंड में, इसी के नाम पर पड़ा था सीमेंट का नाम, पोर्टलैंड सीमेंट। तो हम देखेंगे इसका नाम भी आगे आएगा। चलिए अगला है पॉइंट, इट इज ऑब्टेन बाय ड्यूरिंग टुगेदर इन अ डिफरेंट प्रोपोर्शन ऑफ आर्गिलेसियस एंड कैलकेरियस मटेरियल टू पार्शियली फ्यूजन एट हाई टेम्परेचर। फ्यूजन मतलब गर्म करके एक जगह मिलाना को हम लोग फ्यूजन बोलते हैं, तो याद रखना है। कैलकेरियस मटेरियल टू अ पार्शियल फ्यूजन एट हाई टेम्परेचर अबाउट 1450 यानी 1450 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ हमने पढ़ा था कि इसको गर्म किया जाता है, किसके, कैलकेरियस और आर्गिलेसियस मटेरियल को। कितना डिग्री सेल्सियस पर, तो 1450 1450 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव आपका आएगा, तो इसको आप लोग याद कर लेना है कि सीमेंट को जब गर्म करते हैं तो बात्या भट्ठी, जो उसका भट्ठी होता है उसका टेम्परेचर कितना होता है, बात्या भट्ठी तो लोहा गर्म करते हैं, तो इसके टेम्परेचर होता है 1450 यानी 1450 डिग्री सेल्सियस। अगला देखना है आर्गिलेसियस मटेरियल के अगला पॉइंट है, द प्रोडक्ट ऑब्टेन ऑन ड्यूरिंग कॉल क्लिंकर। जो प्रोडक्ट लास्ट में मिलता है उसको क्या बोलते हैं, क्लिंकर। क्लिंकर क्या होता है, सोयाबीन के जैसे दाना होता है, हम दिखाएंगे इसका इमेज। इज कूल एट ग्राइंडिंग टू द रिक्वायर्ड फाइननेस टू प्रोड्यूस अ मटेरियल नोन एज सीमेंट। जब इसको ठंडा करते हैं तो छोटे छोटे सीमेंट के दाना जैसा सोयाबीन, सीमेंट का जो पत्थर का दाना होगा वो सोयाबीन के दाना जैसे एक जगह गोल गोल हो जाता है, उसे हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं, तो उसी को बोलते हैं क्या, क्लिंकर। क्लिंकर बोलते हैं। अब देखिए एक जोसन स्पेडिन, एक आदमी थे जोसेफ स्पेडिन, ये क्या किए थे कि मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट एंड कॉल इट पोर्टलैंड सीमेंट। तो सबसे पहले सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग का काम जो किया था जोसेफ स्पेडिन, जिसके नाम पर पोर्टलैंड सीमेंट रखा था। यह जगह है पोर्टलैंड, कहाँ पे, इंग्लैंड में। इट प्रोड्यूस अ मटेरियल रिजेंबलिंग स्टोन फ्रॉम द क्वायरिंग नियर पोर्टलैंड, इंग्लैंड में। तो स्टोन क्वायरिंग क्या होता है, एक वर्ड आया है स्टोन फ्रॉम द क्वायरीज, यानी कहीं चट्टान है, कहीं पहाड़ से चट्टान को तोड़ने को जो प्रोसेस होता है उसी को बोलते हैं क्वेरिंग, है ना। तो कहीं भी खदान से चट्टान को निकालना, पत्थर को निकालना ही क्वेरिंग कहलाता है। तो कहाँ से निकाला था जोसेफ स्पेडिन पहली बार, तो पोर्टलैंड सीमेंट, पोर्टलैंड जगह से निकाला था जो कि पोर्टलैंड इंग्लैंड में है। तो इससे नाम पड़ा इसका पोर्टलैंड सीमेंट। अब देखो ड्यूरिंग ग्राइंडिंग ऑफ क्लिंकर, जब क्लिंकर ग्राइंडिंग करेंगे तो जिप्सम ऑफ अ प्लास्टर, जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस, जब ड्यूरिंग ग्राइंडिंग करेंगे तो जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है इज एडेड टू प्रिवेंट फ्लैश सेटिंग ऑफ द सीमेंट। तो देखना है हमको कि फ्लैश सेटिंग क्या होता है। फ्लैश सेटिंग क्या होता है, तो फ्लैश सेटिंग होता है किसी भी चीज़ को, जैसे इसमें हम लोग सीमेंट रखें, सैंड रखें और
क्या सीमेंट रखे, सैंड रखे, एग्रीगेट रखे, तो इसमें क्या होगा कि जैसे ही वाटर मिलाएंगे, जैसे ही वाटर इसमें ऐड करेंगे तो क्या होगा, जब वाटर ऐड करेंगे तो तुरंत ये इसमें क्या होता है, लाइम होता है, और लाइम का टेंडेंसी होता है कि वाटर के कांटेक्ट में आते ही तुरंत क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा, सेटिंग हो जाएगा। तो जल्दी सेटिंग हो जाएगा तो हमको काम करने में ईज नहीं होगा, वर्किंग क्या होगा, वर्किंग इजी नहीं होगा, यानी वर्केबिलिटी इजी नहीं होगा। जैसे ही पानी मिलाएंगे तो क्या होगा, तुरंत सेट हो जाएगा। तो एक जगह से उठाकर दूसरी जगह नहीं रख सकते हैं, क्योंकि हम जब साइट पर वर्क करते हैं तो तुरंत हम सीमेंट और सैंड को मिलाते हैं और तुरंत हम लोग इसको काम नहीं, यूज में नहीं ले लेते हैं। 1-1.5 घंटा अपने जो भी मिस्त्री लेबर लोग हैं वो खैनी मिलाता है, चूना मिलाता है, पानी पीता है, खाना खाता है, उतना देर में तो तुरंत सेट हो जाएगा, फिर इजीली हम प्लेस नहीं कर पाएंगे जगह पे। तो इसके बचने के लिए इसमें क्या किया गया ना कि फ्लैश सेटिंग से बचने के लिए रिटार्डर मिलाया गया। क्या मिलाया गया, नाम होना चाहिए रिटार्डर मिलाएगा, रिटार्डर मिलाएगा। तो रिटार्डर का काम क्या है, तो रिटार्डर का काम है सेटिंग टाइम को क्या करना, बढ़ा देना, टू इंक्रीज द सेटिंग टाइम। किसका काम है, रिटार्डर का। किसका काम है, रिटार्डर का, है ना। तो लिख लेना, ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा रिटार्डर का काम क्या है, तो सेटिंग टाइम को इंक्रीज कर देना। किसके सेटिंग टाइम को, तो सीमेंट के सेटिंग टाइम को इंक्रीज करना। अब पूछ लेगा ऑब्जेक्टिव में कि रिटार्डर में किसको यूज करते हैं, तो जिप्सम को और प्लास्टर ऑफ पेरिस को। तो ये भी याद रखना, ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है फ्लैश सेटिंग टाइम को प्रिवेंट करता है। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ से बन जाएगा, यहाँ से एकदम गारंटी है कि ऑब्जेक्टिव पूछेगा, ठीक ना। कुछ मोदी जी भी गारंटी देते हैं, कुछ मेरी भी गारंटी है। तो आगे बढ़ते हैं, द अमाउंट ऑफ जिप्सम इज अबाउट 3 to 5% बाय द वेट ऑफ क्लिंकर, है ना। तो हम लोग जिप्सम कितना मिलाते हैं मेरे मित्रों, तो जिप्सम मिलाते हैं 3 से 5% बाय वेट। याद रखना है किसके अकॉर्डिंग, बाय वेट के अकॉर्डिंग। ये ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है ना, किसके अकॉर्डिंग, परसेंटेज के अकॉर्डिंग नहीं, बाय वेट के अकॉर्डिंग मिलाते हैं। इट इम्प्रूव द साउंडनेस ऑफ सीमेंट। ये क्या करता है, सीमेंट के साउंडनेस को इम्प्रूव करता है ना, कितना साउंड है सीमेंट। अब देखो साइज ऑफ साउंडनेस बताएंगे आगे, साइज ऑफ क्लिंकर ड्यूरिंग द फ्यूजन। अब जो क्लिंकर का साइज होता है, जो सोयाबीन के दाने जैसा साइज बनता है, उसका साइज 3 mm to 20 mm होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। अब देखो प्रोसेस ऑफ यूज टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, तो 2 प्रोसेस होता है, एक हो जाएगा वेट प्रोसेस और 2 होगा, नंबरिंग कर लेना, ड्राई प्रोसेस। तो मैक्सिमम क्या होता है ना कि वेट प्रोसेस से ही सीमेंट बनता है, ड्राई प्रोसेस से कम बनता है, ठीक। तो हम वादा के अनुसार आपको दिखाते हैं कि इमेज कैसा होता है क्लिंकर का। तो क्लिंकर का इमेज कुछ ऐसा होता है, आप लोग देख सकते हैं। क्लिंकर का इमेज दिखाते हैं आप लोगों का, क्लिंकर का इमेज कैसा होता है। ये है आपको क्लिंकर का इमेज, ये ऐसा होता है क्लिंकर। तो ये याद रखना है कि क्लिंकर का इमेज कैसा होता है, इस तरह का इमेज होता है क्लिंकर का। ये है क्लिंकर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला अपना पॉइंट अगला क्या है, अगला है आपका आगे हम लोग देखते हैं कि है क्या आगे। तो आगे है अपना प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। क्या है, प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट देखते हैं, प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट देखते हैं। तो पहला प्रोसेस लिखो, अपना कॉपी निकालो और सब लिखते जाओ मेरे साथ। क्या है पहला प्रोसेस, पहला प्रोसेस है आपका ड्राई प्रोसेस। पहला प्रोसेस आपका ड्राई, पहला प्रोसेस है लिखना ड्राई प्रोसेस, ठीक बा। तो पहला प्रोसेस लिखो ड्राई प्रोसेस, ड्राई प्रोसेस बताएंगे ड्राई प्रोसेस से कैसे सीमेंट बनता है, ठीक। तो देखिए ड्राई प्रोसेस में देखिए, तो इससे पहले प्रोसेस से पहले आपको मैं बता दूं कि क्या क्या होता है। तो पहला होता है आपका, कोई भी प्रोसेस में पहला काम होता है मिक्सिंग। क्या काम होता है, मिक्सिंग करना। उसके बाद दूसरा काम होता है बर्निंग करना, गर्म करते हैं ना भाई, बर्निंग काम है। और तीसरा काम है पीसना, यानी ग्राइंडिंग काम है, ठीक। तो सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस क्या है, मिक्सिंग है, बर्निंग है एंड ग्राइंडिंग है, ठीक। तो इस चीज़ को चलते हैं, पहले क्या करते हैं ड्राई प्रोसेस में, पहला
ड्राई प्रोसेस हम लोग देखते हैं कैसे होता है, और दूसरा है वेट प्रोसेस। तो पहले हम लोग वेट प्रोसेस देखते हैं, ज़्यादा इजी है, देन आफ्टर ड्राई प्रोसेस देखेंगे। तो पहले देख ले रहे हैं वेट प्रोसेस क्या होता है। स्टार्ट करते हैं वेट प्रोसेस। वेट प्रोसेस आप लोग कॉपी कलम लेके साथ के साथ नोट्स बनाते जाना। वेट प्रोसेस के क्या होता है, तो इसमें जो होता है ना, ये पहला होता है, कहीं से हम लोग क्ले लिए, क्ले हो गया। अच्छा से लिखना, थोड़ा सा मेरी राइटिंग उतनी अच्छी है नहीं, और इस टैब पर उतनी अच्छी राइटिंग भी नहीं बन रही है। क्ले होता है, क्ले, क्ले हुआ, क्ले के साथ क्या लिए, वाटर से वॉश करने के लिए पानी लिए, धोने के लिए। अब दोनों के क्या किए, क्ले को एक साथ एक में साथ में रख कर क्या किए, इसको वॉश कर लिए। क्या किए, पानी से क्या करेंगे, वॉश ही करेंगे ना, मिल में, मिल में ले जाकर क्या करेंगे, वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद क्या करेंगे, इसको एक बेसिन होता है, बेसिन देखिए हो ना, जिसमें हाथ धोते हैं। तो कोई भी चीज़ एक जगह इकट्ठा करते हैं तो उसको बेसिन बोलते हैं। तो इसको ले जाएंगे स्टोरेज, स्टोरेज बेसिन में ले जाएंगे, बेसिन्स में ले जाएंगे, स्टोरेज बेसिन्स में लेंगे। साथ ही एक दूसरे साइड से एक और काम करेंगे कि लाइम स्टोन लेंगे, लाइम स्टोन, लाइम स्टोन लेंगे। इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में क्रश कर लेंगे। क्या करेंगे, क्रश करेंगे, क्रशर में डालकर क्या करेंगे, क्रश करेंगे, है ना। क्रश करने के बाद क्या करेंगे, इसको स्टोरेज बेसिन में ले आएंगे। कहाँ ले आएंगे, स्टोरेज बेसिन में ले आएंगे। स्टोरेज बेसिन में ले आने के बाद इसको फिर कहाँ ले जाएंगे, दोनों को एक जगह ले जाएंगे। कहाँ पे, तो देखो कहाँ ले जा रहे हैं हम इसको, फिर ले जा रहे हैं वेट ग्राइंडिंग। एक जगह पानी में ले जाकर इसको क्या करेंगे, पिसाई करेंगे। मिल टू मेक, मेक स्लरी, क्या बनाएंगे, है ना, स्लरी बनाएंगे। एक मिल में ले जाएंगे, ग्राइंडिंग मिल में, और इसको क्या करेंगे, यहाँ पे स्लरी बनाएंगे। और इस स्लरी में क्या लगाएंगे, केमिकल ऐड करेंगे, केमिकल ऐड करेंगे, ऐड केमिकल करेंगे। जो जो केमिकल जिस परसेंटेज में उतना हम ऐड करेंगे। उसके बाद केमिकल ऐड करने के बाद क्या करेंगे, ब्लेंडिंग करेंगे ऑफ स्लरी को, है ना। तो क्या करेंगे, मिलाएंगे, BL, ब्लेंडिंग ऑफ स्लरी, स्लरी टू कंक्रीट। एक सेकेंड, हाँ, ब्लेंडिंग ऑफ स्लरी टू करेक्ट, है ना, करेक्ट कंपोजिशन में। जो स्लरी है उसको ब्लेंड करेंगे, यानी मिक्स करेंगे करेक्ट कंपोजिशन में, ठीक। उसका स्टोरेज ऑफ हाँ, जो कंक्रीट स्लरी बनाएंगे उसको स्टोरेज करेंगे, स्टोरेज ऑफ कंक्रीटेड स्लरी, इसको स्टोरेज करेंगे। स्टोरेज कर लिए। अब इसको क्या करेंगे, स्टोरेज करने के बाद इसको करेंगे क्या, तो करेक्ट स्लरी, है ना, फीड टू रोटरी किल। ये जो करेक्ट स्लरी है, करेक्टेड जो स्लरी है, इसको क्या करेंगे, फीड करेंगे टू रोटरी, एक घूमने वाला मशीन होता है, किलन, है ना, रोटरी किलन में क्या करेंगे, स्टोरेज करेंगे। अब इसको क्या करेंगे, जो क्लिंकर होगा उसको ग्राउंड करेंगे, यानी पीसेंगे, पीसेंगे ना, क्लिंकर इज ग्राउंड, है ना, ग्राउंडेड इन बॉल, एक छोटा छोटा बॉल होता है, बॉल मिल, उसमें क्या करेंगे, ई क्लिंकर को क्या करेंगे, ग्राइंड करेंगे, मशीन में ले जाकर पीसेंगे। और जब ये पीस देंगे पाउडर के फॉर्म में, तो ये क्या बन जाएगा, हमारा प्यारा सा सीमेंट बन के तैयार हो जाएगा, है ना। सीमेंट साइलो में जाकर बंद हो जाएगा। इसको पैक कर देंगे सीमेंट साइलो में, क्या हो जाएगा, ये चला जाएगा सीमेंट साइलो में, ये चला जाएगा। उसके बाद मेरा काम क्या है, अपना काम, हम लोग के काम है इसको पैक कर देना, है ना, साइलो में, साइलो में चला जाएगा। इसको क्या करेंगे, सीमेंट साइलो में चला जाएगा, सीमेंट साइलो में चला जाएगा। और इसके बाद क्या करेंगे, बैग में,
में पैक कर देंगे, है ना। हो गया मेरा सीमेंट, बन गया। सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हम लोग समझ लिए। तो चलो याद करो मेरे साथ, तुम लोग क्या याद करना है, बेट प्रोसेस। बेट प्रोसेस में क्या होगा, तो पहले हम लोग क्या लेंगे, एक क्ले होगा, एक क्ले होगा। क्ले को वाटर के साथ मिक्स करके वॉश मिल में ले जाएंगे। वॉश मिल के बाद में क्या करेंगे, वॉश मिल ले जाने के बाद स्टोरेज बेसिन में ले जाएंगे। इधर से लाइम स्टोन लाएंगे, लाइम स्टोन का क्या करेंगे, क्रशर में लाएंगे। क्रशर में डालने के बाद क्या करेंगे, छोटा छोटा टुकड़ा बनाने के बाद स्टोरेज बेसिन में ले जाएंगे। पीस के स्टोरेज बेसिन में ले जाएंगे। दोनों के फिर क्या करेंगे, एक जगह मिलाएंगे, एक जगह एक हॉपर होगा उसमें लाएंगे। इसको बोलते हैं बेट ग्राइंडिंग मिल टू मेक सैलरी बना लेंगे। उस सैलरी में क्या करेंगे, केमिकल ऐड करेंगे। केमिकल ऐड करने के बाद ब्लेंडिंग करेंगे ऑफ सैलरी टू करेक्ट कंपोजिशन में। उसके बाद क्या करेंगे, इसको स्टोरेज ऑफ कंसर्न सैलरी में स्टोरेज करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, करेक्टेड सैलरी फीड टू रोटरी कील में ले जाएंगे इसको। देन रोटरी कील को क्या करेंगे, क्लिंकर इज ग्राउंडेड इन बॉल मिल में ले जाएंगे। बॉल मिल में इसको पीसेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसको सीमेंट साइलो में ले जाएंगे। सीमेंट साइलो में ले जाएंगे इसको, है ना। कहाँ ले जाएंगे, सीमेंट साइलो में ले जाएंगे इसको। ये थोड़ा मिट गया, इसको मैं कर दे रहा हूँ, है ना। सीमेंट साइलो में ले जाएंगे, ठीक। साइलो में SILO साइलो में ले जाएंगे। तो ये होगा। देन आफ्टर बैग में पैक करके मार्केट में भेज देंगे। तो ये हो गया आपका बेट प्रोसेस ऑफ सीमेंट। चलो इसका मैं फिगर दिखाता हूँ आप लोगों का, एक फोटो हो जाए इसका। तो फोटो मैं दिखाता हूँ कैसा फोटो होता है, देख लो। ये फोटो है आपका प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, ठीक। इसमें देखो क्या करते हैं, प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट का हम लोग एक फ़ोटो देख लेते हैं, ठीक। तो फोटो में क्या है आपका, तो पहला क्या है, क्ले है और लाइम स्टोन है। इनको दोनों के कहाँ पर लेके आए, रॉ मिल में लेके आए। रॉ मिल में आया, ये सब क्या हुआ, आपस में मिला। इधर से क्या किए, रॉ मिल को इधर ले गए, रॉ मिल को साइलो में ले गए, दोनों को इस साइलो में पैक किए, यहाँ से इधर ले गए। उसको सस्पेंशन प्री हीटर में ले गए। यहाँ जब मिलाए रॉ मिल में, इस सबको एक साथ मिलाए मिट्टी में पानी डाल के, उसका सस्पेंशन प्री हीटर में ले जाएगा। इसको प्री हीट करेंगे। प्री हीटर के बाद ले जाएंगे कहाँ, रोटरी कील में। इसको छोटा छोटा चीज में पीस देंगे। रोटरी कील में जाने के बाद कहाँ चलाएंगे, क्लिंकर साइलो में चलाएगा। तो क्लिंकर बन जाएगा छोटा छोटा दाना। क्लिंकर को क्या करेंगे, पीस के इसमें क्लिंकर साइलो में ले जाएगा। उसके बाद कहाँ ले जाएंगे, सीमेंट मिल में ले जाएंगे। सीमेंट मिल में क्या होगा, पिसाएगा, जैसे आटा पिसाता है, गेहूँ पिसाता है। उसके बाद क्या कहाँ जाएगा, सीमेंट साइलो में। सीमेंट साइलो में क्या करेंगे, फिर इसको एक गाड़ी में पैक करके कहीं ले जाएंगे जहाँ पर बैग पैक होता है उस सीमेंट में। और हर एक बोरी में कितना, 50 kg सीमेंट रहता है। पूछेगा ऑब्जेक्टिव कि एक बैग सीमेंट में कितना kg होता है, तो 50 kg। और यहीं पे याद रखना, क्लिंकर साइलो होता है ना, वहीं पे जिप्सम ऐड करते हैं। क्या काम है जिप्सम का, तो जिप्सम का काम है रिटार्डर का। क्या काम है, रिटार्डर का। रिटार्डर मतलब क्या होता है, तो सेटिंग टाइम को इंक्रीज कर देना। बातें समझ में आ गई आप लोगों को, बातें समझ में आ गई। तो अगला है आपका, अगला प्रोसेस है आपका, कौन सा प्रोसेस होगा अगला, अगला होगा ड्राई प्रोसेस। अगला होगा ड्राई प्रोसेस, ठीक। अगला हो जाएगा आपका ड्राई प्रोसेस। तो ड्राई प्रोसेस को हम लोग देखते हैं। दूसरा एकदम लिखते जाना ऐसा ही, दूसरा हो जाएगा ड्राई प्रोसेस। ये दोनों आप लोग के सिलेबस में है। तो ड्राई प्रोसेस में क्या होता है, तो देखो पहले क्या लाएंगे, लाइम लाएंगे, है ना। कहाँ से, तो क्वायरी करके। कहाँ से क्वायरिंग करेंगे, जहाँ पे लाइम मिलता होगा, है ना। स्टोन जहाँ पे टूटता होगा वहाँ से लाइम स्टोन लाएंगे, ठीक बा। लाइम स्टोन लेकर आए। लाइम स्टोन को क्या किए, क्रश किए, है ना। क्रशर में ले गए, छोटा छोटा पिसाई किए। इसको पिसाई करने के बाद क्या ले गए, कन्वेयर बेल्ट होता है जो एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है। कन्वेयर बेल्ट होता है, उसको एक जगह से दूसरे जगह क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। कन्वेयर बेल्ट में ले जाने के बाद कहाँ ले जाएंगे इसको, रॉ मिल में ले जाएंगे, जहाँ पर ही रॉ मिल होता है, ठीक। रॉ मिल में ले गए। रॉ मिल में ले जाने के बाद यहीं पे क्या करते हैं,
है ना, क्ले, बक्साइड, क्रशर, लाइमस्टोन, आयरन, सब जितना चीज़ है ना इसमें पिसाएगा। जो कन्वेयर बेल्ट होगा ना इसके साथ जाएगा और क्रशर में सब कुछ पिसा जाएगा। उसके बाद रॉ मिल, साइलो में ले जाएंगे, इस सबको फिर एक जगह मिला के रॉ मिल में ले जाएंगे। फिर इस सबको कहाँ ले जाएंगे, रॉ मिल से, हाँ इसमें क्या मिलाते हैं तो यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड करते हैं कंप्रेस एयर ऐड करेंगे। यहाँ पर ही यहाँ पे एक कंप्रेस एयर ऐड करेंगे इसमें सूखने के लिए। उसके बाद रॉ मिल साइलो में ले जाएंगे, साइलो में ले गए इसको, रॉ मिल साइलो में ले गए, इसको एक जगह इकट्ठा किए। उसके बाद यहाँ जो स्टेट होगा 4 स्टेज प्री हीटर, यानी 4 स्टेज, अगला हो जाएगा 4 स्टेज प्री हीटर, यहाँ पे लगा होता है। इसको 4 स्टेज में क्या करते हैं, प्री हीटर से सुखाते हैं। उसके बाद यहाँ जब सूख जाएगा तो क्या करना है, पीसने का काम है। तो कहाँ ले जाएंगे, रोटरी कील में ले जाएंगे, कीलन में ले जाएंगे। रोटरी कील में क्या करेंगे, इसको पीस देंगे और पीस के कहाँ ले जाएंगे, सीमेंट साइलो को एक जगह जमा करते हैं, अभी दिखे थे ना, सीमेंट साइलो में ले जाएंगे और इकट्ठा करके इसके बाद क्या करेंगे, रोलर प्रोसेस होगा, है ना, रोलर प्रोसेस होगा, यहाँ पे प्रोसेस होगा, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करते हैं। उसके बाद बॉल मिल में ले जाएंगे, कहाँ, बॉल मिल में ले जाएंगे, याद रखना है ऐसा ही आप लोगों को। उसके बाद फिर कहाँ ले जाएंगे, सीमेंट साइलो में, है ना, नहीं बस यहाँ पे सीमेंट साइलो में ले जाएंगे। उसके बाद इसको क्या करेंगे, पैक कर देंगे, है ना, सीमेंट साइलो में ले जाएंगे, इसको पैक कर देंगे। तो बस इतना ही आपका ये कौन सा प्रोसेस था, अपना ड्राई प्रोसेस। तो ड्राई प्रोसेस याद रखना है, ड्राई प्रोसेस में क्या होगा, तो ड्राई प्रोसेस में नथिंग, कुछ भी नहीं होगा। लाइम स्टोन लेंगे, लाइम स्टोन को क्या करेंगे, क्रशर में ले जाएंगे, क्रशर में ले जाने के बाद कन्वेयर बेल्ट में ले जाएंगे, कन्वेयर बेल्ट से ट्रांसफ़र करेंगे कहाँ, रॉ मिल में, रॉ मिल से कहाँ जाएगा, रॉ मिल साइलो में, रॉ मिल साइलो के बाद कहाँ जाएगा, 4 स्टेज प्री हीटर में जाएगा। 4 स्टेज प्री हीटर के बाद ये क्या हो जाएगा, पिसाई के लिए जाएगा कहाँ, रोटरी कील में, देन आफ्टर सीमेंट साइलो में जाएगा। तो एकदम आसान था ये। तो इस तरह से आपका यूनिट फर्स्ट के, है ना, बहुत इतना सारा हम लोग कर लिए। इसमें क्या किए, क्या क्या पढ़े हैं आज हम लोगों ने, तो हम लोगों ने आज पढ़े हैं कि सीमेंट क्या होता है ना, सीमेंट क्या होता है, ठीक, डेफिनेशन पर है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद कैसे कैसे बनता है सीमेंट, तो कैलकेरियस आर्गिलेसियस रॉक होता है, आर्गिलेसियस क्या होता है ना, सीमेंट को किसने पहले बनाया, कहाँ पे बना, ठीक, ये सब देखे। फ्लैश सेटिंग क्या होता है, जिप्सम क्या होता है, ये सब मैंने देखा, है ना। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट देखा, जिसमें वेट प्रोसेस, ड्राई प्रोसेस होता है, दोनों मैंने आप लोगों को बता दिया। तो इस तरह से आपका टोटल हो गया लगभग, यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है। तो आपको कल कुछ नहीं करके आना है, हमको आप लोग के मुझे आप लोगों को मैसेज करना है। क्या मैसेज करना है, कमेंट में लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना है मेरे चैनल को। अब मैसेज के में क्या करना है, आप लोग के क्वेश्चन लिख के लाना है। होमवर्क रहेगा, पहला होमवर्क लिख लो, है ना, होमवर्क रहेगा कि व्हाट इज सीमेंट, आप लोग के लिखना ही है। दूसरा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, है ना, इसमें अगला क्वेश्चन आया मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, है ना, बोथ हो जाएगा वेट एंड ड्राई प्रोसेस। ये क्वेश्चन लिख लेना है आप लोग का, ये होमवर्क होगा। और मेरे क्लास में आओगे तो वर्क करना पड़ेगा। हम डेली के डेली 2-2, 3-3 क्वेश्चन कराएंगे, ऑब्जेक्टिव कराएंगे। आज का ऑब्जेक्टिव यही होगा कि सीमेंट सबसे पहले कहाँ बना है, किसने बनाया, सीमेंट को कितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है, क्लिंकर क्या होता है, सीमेंट साइलो क्या होता है, ये सब चीज़ देखना है। आपको एक और बात बताया था कि ये ऑब्जेक्टिव आपको बनेगा कि सीमेंट का साइज कितना होता है, कैलक्लेरियस कंपाउंड कितना % होगा, आर्गिलेसियस कंपाउंड कितना होगा, टेम्परेचर क्या होगा, कहाँ पे मिला था सीमेंट पहले, है ना। उसके बाद जिप्सम कितना % एडिट करते हैं, साइज ऑफ क्लिंकर क्या होगा, यही सब ऑब्जेक्टिव होगा। तो चलिए आप लोग इतना करके आइएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टाटा बाय बाय।